ये शॉट मैंने लिया है हमारी वीर डैम सनराइज राइड के टाइम DJI Neo 2 ड्रोन के साथ। और अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में बस सिनेमैटिक शॉट्स रहेंगे तो रुकिए, ये है DJI Neo 2 का सबसे ऑनेस्ट, सबसे रियल 6 मंथ ओनरशिप रिव्यू, जो आपको किसी अनबॉक्सिंग वीडियो में नहीं मिलेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बाइक सफारी। चलिए पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। DJI Neo 2 है DJI का सबसे छोटा, सबसे हल्का ड्रोन, 151 ग्राम्स ओनली। इसमें है बिल्ट इन प्रोपेलर गार्ड्स और इसका साइज इतना छोटा है कि ये आपकी हथेली में भी फिट बैठ जाएगा। और सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट, ये बिना रिमोट कंट्रोल के भी फ्लाई कर सकता है। बस हाथ में रखो, गेस्चर दो और ये उड़ जाता है। गेस्चर कंट्रोल में आप इसे अपने एक पाम से ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं घुमा सकते हैं और 2 पाम से उसे दूर भेज सकते हैं और आपके पास भी बुला सकते हैं। ये एक जादू जैसा ही लगता है। इसमें बहुत सारे प्रीसेट क्विक शॉट्स हैं जो आपको बेहतरीन शॉट्स देते हैं बिना किसी मैनुअल कंट्रोलिंग के। बाकी सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखती रहेंगी। मैंने इसके अनबॉक्सिंग का भी एक वीडियो बनाया है, वहाँ आपको दिख जाएगा कि इसके फ्लाई मोर कॉम्बो में क्या क्या आता है। इसके रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के बारे में बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। फ्लाइंग टाइम, किसी भी ड्रोन में सबसे मेन चीज़ होती है उसका फ्लाइंग टाइम। DJI Neo 2 का कंपनी क्लेम फ्लाइंग टाइम अप्रोक्सीमेटली 18 मिनट्स का है, लेकिन रियल वर्ल्ड में विंड रेजिस्टेंस की वजह से इतना नहीं मिलता। मुझे 13 से 14 मिनट के आसपास का बैकअप मिल जाता है, क्योंकि इसमें प्रोपेलर गार्ड्स हमेशा लगे हुए रहते हैं। फ्लाइंग डिस्टेंस, कंपनी क्लेम फ्लाइंग डिस्टेंस इसका 7 किलोमीटर का है, बट वो सी लेवल और ऑलमोस्ट विंडलेस कंडीशन में होता है। बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसका रेंज इंडिकेटर मोबाइल या RC में देखते रहे। जैसे ही ऑरेंज हो, रुक जाइए। ये आराम से 1.5 से 2 किलोमीटर तक जाता है। बेस्ड ऑन द विंड कंडीशन आपको कभी कभी स्ट्रॉन्ग विंड का इंडिकेटर पहले ही दिख जाता है और ये आपको चेतावनी दे देता है कि आप इसको अभी मत उड़ाइए। और दूसरी चीज़ रेंज के बारे में ये है कि इसका साइज़ बहुत ही छोटा है, तो जैसे ही आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाते हो इसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो बेटर है कि आप इसको हमेशा अपनी आई साइट में ही रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसका गिम्बल स्टेबलाइजेशन। इसमें 2 एक्सिस मैकेनिकल गिम्बल टिल्ट एंड रोल दिया गया है। इसमें 49 GB का इंटरनल स्टोरेज है, जो कि एक अच्छी बात है। 3 से 4 राइड तक मुझे कोई भी चीज़ कॉपी या डिलीट नहीं करनी पड़ती। बाकी कैमरा और इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी है और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। मैंने ये ड्रोन लिया था हमारी राइड्स के लिए, क्योंकि अगर आपको सिनेमैटिक शॉट्स लेने हैं तो मोबाइल, GoPro और Insta360 तो आपको एक फुटेज देते ही है, बट ड्रोन की जो फुटेज होती है वो एक अलग ही लेवल पर आपकी वीडियो को ले जाती है। तो इस ड्रोन को लेने का मेरा मेन पर्पज़ यही था। मुझे चाहिए थे एरियल शॉट्स विदाउट एनी हेवी सेटअप। तो चलिए अब बात करते हैं इसके रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के बारे में, ताकि जो गलतियाँ मैंने की है वो आप ना करें। पहली बार मैंने इस ड्रोन को उड़ाया रन ऑफ कच्छ में। स्क्रीन पे जो आप फुटेज देख रहे हो एक्चुअल रन की तो नहीं है, बट वही के आसपास की डेजर्ट की है। रन ऑफ कच्छ में बॉर्डर एरिया होने की वजह से आपको वहाँ पे ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है। अगर उड़ाना भी है तो पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। इनफैक्ट मुझे ये चीज़ पहले पता नहीं थी और मैंने कुछ फुटेज ले भी ली थी, जो कि BSF ने मुझसे डिलीट करवा ली। बट अगर ड्रोन के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही ज़बरदस्त था। ओपन स्काई, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं और ये छोटा सा ड्रोन स्टेबल होके एकदम आराम से उड़ रहा था। GPS लॉक सॉलिड था और जो फुटेज मिला वो सिनेमैटिक क्वालिटी का था, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के। तब मुझे इसके क्विक शॉट्स और बाकी चीज़ों के बारे में इतना पता नहीं था, क्योंकि ये ड्रोन मैंने गुजरात ट्रिप के जस्ट पहले लिया था और बिना किसी टेस्टिंग के मैं वहाँ पे चला गया था। एडवाइस नंबर 1, अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लायर हो तो अपना पहला फ्लाइट कभी भी ओपन, ऑब्स्ट्रक्शन फ्री, लेस विंड फोर्स वाले एरिया में कीजिए, जैसे ओपन ग्राउंड्स लाइक रन ऑफ कच्छ। एडवाइस नंबर 2 विल बी, जहाँ पे भी आप फ्लाई कर रहे हो पहले ही जान लो कि वहाँ पे फ्लाइंग करना अलाउड है या नहीं। DigiSky नाम की एक वेबसाइट है जहाँ पर वो आपको पता चल जाएगा और आप वहाँ के लोकल अथॉरिटी से भी पूछ सकते हो। ये तो था पहला एक्सपीरियंस। यहाँ से आगे मैं जहाँ पे भी गया वो सब डिफरेंट टेरेंस थे, तो यहाँ से आगे ये इसका रियल टेस्ट होने वाला था। चालकेवाड़ी विंड मिल्स, द हेयर इंसिडेंट। चालकेवाड़ी विंड मिल्स राइडर्स के बीच बहुत ही फेमस है। टर्बाइंस रोटेटिंग, ड्रामेटिक स्काई के साथ ऊंचे ऊंचे विंड मिल्स, हरी भरी पहाड़ियाँ। मैंने सोचा परफेक्ट लोकेशन है। जैसे ही टेक ऑफ लिया, हवा की वजह से ड्रोन और बाल दोनों एक हो गए। समझ रहे हो, 20 मिनट लगे।
बालों को बाइक की की से काटना पड़ा। बाल गए वो तो वापस आ जाएंगे, बट प्रोपेलर्स का क्या? बट सरप्राइजिंगली ड्रोन के प्रोपेलर्स को भी कुछ नहीं हुआ। एडवाइस नंबर 3, ड्रोन उड़ाते वक्त लंबे बाल या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कि वायर या फिर कोई थ्रेड्स हो, धागे हो, तो उनको प्रोपेलर के पास मत लेके जाओ, या फिर प्रोपेलर को उनके पास मत लेके जाओ कि जिसमें वो फंस सके। कोकन राइड हमारा सेकंड क्रैश। फर्स्ट क्रैश तो हमने घर में ही कर लिया था। मैंने सोचा था कोकन की एक बड़ी सी नदी और बड़ा सा ब्रिज देखकर वहाँ पे लो एल्टीट्यूड हम दोनों बाइक पे सवार जा रहे हैं ऐसा एक शॉट लूंगा। तो हुआ यूँ कि ड्रोन को फॉलो मोड में रखकर हम लोग बाइक पर बैठ गए। जैसे ही ड्रोन ने हमें फॉलो करना स्टार्ट किया वो सूखी टहनियों से जाकर टकरा गया। नीवो 2 का ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस स्ट्रॉन्ग तो है, बट इन दी एंड उसकी भी अपनी एक लिमिटेशंस है। कई बार जैसे ही ड्रोन को आप ऑन करते हो तो वैसे ही वो वार्निंग दे देता है कि ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मे नॉट वर्क बिकॉज ऑफ द टेक्सचर इन्वायरमेंट, तो उसको इग्नोर मत करना। गुड न्यूज़, प्रोपेलर्स को अभी भी कुछ नहीं हुआ, गार्ड्स ने उसको बचा लिया। ये इनबिल्ट गार्ड्स बहुत ही काम की चीज़ है। सो एडवाइस नंबर 4 इज इन प्रोपेलर गार्ड्स को कभी भी मत निकालो। और एडवाइस नंबर 5 इज जब भी आप ड्रोन को किसी भी क्विक शॉट या फिर फॉलो मोड में डालो तो ड्रोन जो पाथ फॉलो करने वाला है उसको पहले से ही एनालाइज कर लो ताकि ड्रोन कहीं क्रैश ना हो जाए। स्पेशली टहनियाँ या फिर कोई केबल्स या वायर्स, इन चीज़ों को ड्रोन प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं कर पाता। ड्रोन को फ्लाई करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए इसके बारे में आपको मैं इन दी एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, तो बने रहिए। अब आते हैं न्यूटी लाइट हाउस के इंस्टेंस पर। लैंडिंग इन द सी। न्यूटी लाइट हाउस के पास आइलैंड के ऊपर शूट करते हुए हमने सोचा क्विकली शॉट्स लेकर रिटर्न टू हम कर देंगे। यहाँ 2 प्रॉब्लम आई। पहली, ओपन सी के ऊपर जीपीएस और कंपास कैलिब्रेशन थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है, स्पेशली आप जब समंदर के बीच में हो और आइलैंड से सिग्नल ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते। और दूसरी चीज़ ये है कि हम पानी में थे और बोट कभी एक जगह पे रुकेगी नहीं, लहरों के साथ इधर उधर होती रहेगी। जैसे तैसे यहाँ से वहाँ होवर करते हुए मैंने उसको बोट पर लैंड करवाया। लैंड किया, मैंने उसको लपक ही लिया जैसे ही वो बोट के पास आया। और यहाँ पे भी फिर से एक बार ड्रोन उड़ाते वक्त स्टार्टिंग में क्रैश भी हुआ था। एडवाइस नंबर 6, बोट से ड्रोन उड़ाना अवॉइड करो। करना ही है तो पास में लैंड हो ऐसी जगह से करो ताकि ज़मीन पर उतर सको। गोविंद भाऊ जो हमारे बोट राइडर थे, उन्होंने बताया कि कुछ ही दिन पहले एक बंदे ने उसका 1.5 लाख का ड्रोन क्रैश करवा दिया था। अब बात करते हैं सबसे स्केरी एक्सपीरियंस की, हरिश्चंद्रगढ़ कोकन कड़ा इंसिडेंट्स। हाई एल्टीट्यूड और हाई विंड जोन में फ्लाइंग, ये जगह फेमस है अपने स्ट्रॉन्ग और गस्टी विंड्स के लिए। कोकन कड़ा से नीचे आप कुछ भी डालो वो रिवर्स होकर ऊपर आ जाता है। ये एक्सपीरियंस वहाँ पे लोग करते रहते हैं। पता नहीं था हमारे साथ उल्टा हो जाएगा। हमारा ड्रोन हमारे पास नहीं, हमसे दूर जा रहा था। ऐसी जगह पर ड्रोन उड़ाना एक्चुअली बहुत ही बड़ी गलती थी, और वो भी 2 बार। मैंने सोचा था कोकन कड़ा के उस पार ड्रोन को नहीं जाने दूंगा और बाकी तो नियो 2 हैंडल कर लेगा, बट हुआ उसके उल्टा। एक बार ड्रोन विंड की वजह से इतना ऊपर चला गया कि उससे कोई भी कंट्रोल वर्क नहीं कर रहे थे। कोहरे की वजह से हमें वो दिख भी नहीं रहा था और हम बस सफेद आसमान की तरफ देखते हुए प्रे करते रह गए। बैटरी लो होने के बाद वो खुद ही नीचे आ गया, होम लोकेशन से बहुत दूर झाड़ियों में। अगर उस वक्त वो कोकन कड़ा की साइड यानी कि खाई के साइड होता तो मुझे शायद वो फिर कभी नहीं मिलता। दूसरी बार हमने सोचा विंड अभी थोड़ी कम हो गई है तो फिर से उड़ाते, बट नथिंग चेंज। जैसे ही हमने टेक ऑफ किया कुछ ही दूर ऊपर जाने के बाद ड्रोन फिर से आउट ऑफ कंट्रोल चला गया और फिर से अपनी मनमानी से उड़ने लगा। बस एक ही चीज़ अच्छी थी कि इस बार हमें वो दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद हवा का जोर थोड़ा कम हुआ और हम उसे वापस नीचे ले पाए। बेस्ट चीज़ इसमें थी कि हमें पता चल गया कि ऐसी सिचुएशन में ड्रोन को कैसे हैंडल करें। एडवाइस नंबर 7, छोटे लाइट वेट ड्रोन जैसे नियो 2 हाई एल्टीट्यूड माउंटेन रीच विंड्स में अपनी कंट्रोल के बाहर चले जाते हैं। इनका लो वेट जो नॉर्मली इनके एडवांटेज है वो इनकी वीकनेस बन जाती है। ये इजीली पुश हो जाते हैं। अगर आपको सह्याद्री जैसे रीजन्स पर इसको फ्लाई करना है तो लो एल्टीट्यूड पे करो और हमेशा इसके प्लान सोच के रखो। हवा के डायरेक्शन के साथ उड़ाओगे तो उसको लैंड भी कर पाओगे। और हाँ, कोहरे में तो बिल्कुल मत उड़ाना, विजिबिलिटी नहीं यानी डायरेक्शन नहीं, और डायरेक्शन नहीं तो आपको पता नहीं कि ड्रोन कहाँ चला जाएगा। तो ये थी मेरी रियल लाइफ बेस्ड एडवाइसेस टू ऑल द व्यूअर्स हु आर प्लानिंग टू बाय दिस ड्रोन। मैंने कहा था इन दी एंड आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि आपको फ्लाइंग इन्वायरमेंट एनालिसिस करने में मदद करेगी। तो वो चीज़ है DJI की ऐप। DJI की फ्लाई ऐप तो सबको मालूम है, बट उसके साथ एक DJI सिमुलेटर ऐप भी आती है। आप वो ऐप ज़रूर चेक कीजिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा उस ऐप में चैलेंजेस है वो आप कंप्लीट कीजिए और उसके बाद ही अपने ड्रोन को उड़ाइए। इतने सारे इंसिडेंट्स बताने के बाद भी क्या मैं ये ड्रोन लेने के लिए सजेस्ट करूँगा? ज़रूर, क्यों नहीं, 100%। ये एक इनक्रेडिबल ड्रोन है, कैपेबल है, वर्सेटाइल है।
जिसे कोई भी बिगिनर इजीली उड़ा सकता है, जस्ट विद पाम्स और इवन मोबाइल। हाँ, बट आरसी के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। इट इज़ अ डिफरेंट बीस्ट विद द आरसी। फुटेज क्वालिटी अच्छी है, पोर्टेबिलिटी अनबीटेबल है और कैजुअल और कंट्रोल एनवायरनमेंट में ये एक परफेक्ट ड्रोन है, जैसे कि ओपन फील्ड्स, रोड्स या फिर सिंपल ट्रैवल शॉट्स। ये बिल्कुल परफेक्ट है उस चीज़ के लिए। ये रीज़न है कि मैं इसे अपने बाइक सफारी के राइड्स में यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर आप इसके साथ एक्सट्रीम या फिर अनप्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट्स एक्सप्लोर करना चाहते हो, जैसे कि हाई विंड माउंटेन्स, कोस्टल क्लिप्स या फिर मूविंग बोट्स, तो समझ लो कि ये एक बिगिनर फ्रेंडली मिनी ड्रोन है। ये कोई DJI मैविक या फिर एयर सीरीज नहीं जो किसी भी वेदर कंडीशन में वर्क करे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपके बाइंग डिसीजन के लिए हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ अपने बाइक सफ़र के ब्लॉगिंग के लिए, उसके रिव्यूज़ और हमारे रेगुलर मोटो ब्लॉग्स में डालते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाइक सफारी। राइड हार्ड, राइड सेफ।